आईपीएल रिटेंशन 2025 एपिसोड 2 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पहले एपिसोड में मुंबई इंडियंस के बारे में बात करेंगे और एपिसोड 2 में हम लोग बात करने वाले हैं हैदराबाद के। हाँ, हम लोग बात करेंगे कि हैदराबाद किस किस को रिटेन कर सकती है। अब देखा जाए तो हैदराबाद ही जो उनके ओनर थे काव्या मरन, वो जब बीसीसीआई और 10 ओनर के बीच में मीटिंग हो रही थी तो सबसे पहले यही बोली थी कि मतलब जो 3 खिलाड़ी का रिटेंशन वाला नियम था, यही बोली थी कि ये और ज़्यादा बढ़ाकर कर देना चाहिए था। सबसे पहले यही बोली थी। इन्हें बहुत दिक्कत भी हो रही थी इसलिए कि इनके पास जो इनकी टीम थी हैदराबाद की, वो ज़्यादा विदेशी खिलाड़ियों से भरी थी। मतलब उनके बैट्समैन, बॉलर तो इंडियन ही थे लेकिन बैट्समैन ज़्यादा विदेशी थे। तो उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि बार बार रिटेन करना और काफ़ी दिन से किसी भी टीम, किसी भी फ्रेंचाइजी में खेलते हैं खिलाड़ी, तो वहाँ की मतलब देखा जाए तो हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे आप उन्हें अभिषेक शर्मा को रिटेन नहीं कर पाते अगर 6 रिटेंशन नहीं आता तो। उसके बाद में देखा जाए पैट कमिंस को नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास देखा जाए तो भरे पड़े हैं बड़े बड़े मतलब दिग्गज बैट्समैन, बॉलर। पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, उसके बाद में मार्क करम, अब्दुल समद, मार्को जॉनसन, ग्लेन फिलिप्स, जो उन्हें मौका ही नहीं मिलता, पूरे आईपीएल में बेंच पे बैठे रहते हैं, भुवनेश्वर कुमार। तो मतलब ऐसे बहुत से उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जब 3 रिटेंशन का ऑप्शन रहता तो बहुत कम उनका चांस रहता कि रिटेन कर पाती। अब आईपीएल तो 6 रिटेंशन का ऑप्शन कर दिया था 6 खिलाड़ियों का, लेकिन उस नियम से, ऐसा नियम से किया है कि आप लोगों को मैं उस वाले वीडियो में बताया था एपिसोड 1 में, आप लोग जाकर देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैं पूरा आईपीएल का नियम भी बताया हूँ। इसमें ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि देखा जाए 6 खिलाड़ी को आपको खरीदने के लिए 79 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा और जो आईपीएल का जो मतलब देखा जाए टीम की जो पर्स है वो 120 करोड़ है। तो 79 जब खर्चा कर देंगी तो बचेगी कितना, 41 करोड़। 41 करोड़ फिर जाएंगे ऑक्शन में खरीदने के लिए, तो फिर 15 से 20 खिलाड़ी नहीं खरीद पाएंगे 41 करोड़ में। तो इसीलिए कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई भी ओनर 6 खिलाड़ी नहीं रिटेन करेगा, 3 ही खिलाड़ी रिटेन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 1-2 अनकैप खिलाड़ी खरीद लेगा। तो देखा जाए तो आज हम लोग हैदराबाद की बात करने वाले। तो हैदराबाद तो पैट कमिंस को नहीं छोड़ेगी क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छा कप्तानी किए हैं, अपने ही पहले कप्तानी में ही हैदराबाद को कहाँ पहुँचाएँ, फाइनल में पहुँचाएँ और इस तरीके से बवाल करके खेले कि पूरी आईपीएल की रिकॉर्ड हिस्ट्री जितनी थी सब तोड़ दिए थे पैट कमिंस के कप्तानी में। हैदराबाद बहुत ज़्यादा अच्छी खेली थी और वो फाइनल में पहुंची थी, केकेआर से हार गई थी। तो देखा जाए तो पैट कमिंस को तो नहीं छोड़ने वाली है हैदराबाद, उन्हें तो 100% रिटेन करेगी। और पहला रिटेंशन कितना है, 18 करोड़ का, तो ये पैट कमिंस को किनारे कर दीजिए 18 करोड़ रुपये का। उसके बाद में अभिषेक शर्मा को भी नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि अभी जाकर अभिषेक शर्मा का इसी साल परफॉर्मेंस आया, 2-3 साल से वो कंटिन्यू खेलते रहे लेकिन वो ग्रो नहीं हुए, और जब ग्रो हुए तो ऐसा ऑप्शन आ जाता कि छोड़ना पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा को यहाँ पर देखा जाए तो रिटेन कर लेगी। वो दूसरा ऑप्शन कितने का है, 14 करोड़ का। तो 14 करोड़ रुपया तो 100% अभिषेक शर्मा को इस बार मिलने वाला है। अगर वो ऑप्शन में जाएंगे तब भी मिलेगा लमसम उतने ही क्योंकि बहुत घातक बैट्समैन ओपनर बन चुके हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हेनरिक क्लासन, उसे तो 100% नहीं छोड़ेगी। वो विकेट कीपर बैट्समैन भी है और हैदराबाद को बहुत मैच भी जिताया, अकेले दम पे जिताया है, तो 100% नहीं छोड़ने वाली है। तो तीसरा रिटेंशन 11 करोड़ का है, तो 100% क्लासन को तीसरे नंबर पे ही रिटेन कर लेगी क्लासन को। और 11 करोड़ रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता है एक हिसाब से देखा जाए तो, जो जिस हिसाब से वो खिलाड़ी है उस हिसाब से कम ही है, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया 3 खिलाड़ी को 100% ये तीनों को रिटेन करेगी। इन तीनों को रिटेन करेगी तो उनके पर्स से कितना पैसा खर्चा होगा, 47 CR यानी 47 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा। और मान लीजिए अनकैप खिलाड़ी को खरीदेगी 4 करोड़ रुपया, 2 अनकैप खिलाड़ी को आप खरीद सकते हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी को अगर मान लो वो रिटेन कर लेंगी तो 4 करोड़ उसमें खर्चा करना पड़ेगा, यानी 51 करोड़ रुपया लग जाएगा, और कोई अनकैप ही नहीं है। और अगर नीतीश कुमार रेड्डी श्रीलंका वाले T20 सीरीज में खेल गए तो ये भी अनकैप नहीं बचेंगे, फिर कैप हो जाएंगे, फिर इन्हें भी नहीं खरीद पाएगी क्योंकि चौथा जो देखा जाए है, चौथा नियम जो है, जो चौथे खिलाड़ी को आप खरीदेंगे वो 18 करोड़ रुपये में खर्चा करना पड़ेगा। तो 18 करोड़ लायक नीतीश कुमार रेड्डी तो अभी नहीं है भाई, और उनके टीम में अभी 18 करोड़ रुपये चौथे नंबर पे कोई है ही। मार्करम को 18 करोड़ नहीं देगी 100% नहीं देगी। अब्दुल समद को नहीं देगी, उस लायक नहीं है कि 18 करोड़ लेकर जाए। मार्को जॉनसन ऑलराउंडर, उन्हें भी नहीं देगी। ग्लेन फिलिप्स पूरे बेंच पे बैठे रहते आईपीएल में, उन्हें भी नहीं देगी। भुवनेश्वर कुमार को भी नहीं देगी। बचता है सिर्फ एक बंदा, ट्रेविस हेड,
ट्रेविस हेड को भी 18 करोड़ तो नहीं देगी, क्योंकि पिछले साल वो 5 करोड़ में खरीदी थी, तो इस बार 18 करोड़ देगी, नहीं देने वाली है। ट्रेविस हेड के लिए आरटीएम का इस्तेमाल करेगी हैदराबाद, चाहे देख लेना आप लोग। आरटीएम की वजह से ट्रेविस हेड को लेकर आएगी। अगर कोई भी टीम अगर बोली लगा के खरीद ले जाती है तो हैदराबाद क्या करेगी, आरटीएम लगाकर ट्रेविस हेड को वापस ले आएगी। तो ट्रेविस हेड के लिए तो सेट है, वो आरटीएम के ज़रूरत से ही आएगा। तो देखा जाए तो पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, क्लासिन और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 4 खिलाड़ी 100% हैदराबाद रिटेन करने वाली है और सबको रिलीज करेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भुवनेश्वर कुमार को आरटीएम के ज़रूरत से खरीद सकती है, क्योंकि यार भुवनेश्वर कुमार को अगर रखना है टीम में, मतलब रिटेन करना है, तो 18 करोड़ लगाना पड़ेगा, और 18 करोड़ लाख तो खिलाड़ी तो नहीं है भाई। तो देखा जाए तो ऑक्शन में जाएंगे तो उससे कम में मिल जाएगा, और जब ज़्यादा पर्स में पैसा रहेगा ऑक्शन में जाएंगे तो कोई भी खिलाड़ी खरीद सकते हैं। तो रिटेंशन में ज़्यादा भी पैसा नहीं खर्चा करेंगी टीमें, आप लोग देख लेना। तो यही काव्या मरन थी, मतलब मीटिंग में बोलती थी कि ज़्यादा रिटेंशन का ऑक्शन बढ़ना चाहिए। अब ज़्यादा रिटेंशन का ऑक्शन बढ़ गया तो आप 6 खिलाड़ी को रिटेन कर लीजिए। अब 6 खिलाड़ी को इनको रिटेन करने के लिए 79 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। 6 खिलाड़ी खरीद लीजिए, रिटेन कर लीजिए, 79 करोड़ रुपया आप खर्चा कर दीजिए 6 खिलाड़ी पे, 40 करोड़ रुपया ऑक्शन में लेकर जाइए और आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे। लीजिए, आप ही की वजह से 6 खिलाड़ी को रिटेंशन बढ़ा है ना, तो लीजिए। ऐसा नियम बन गया आईपीएल का कि आप खरीदेंगे तो रिटेंशन करेंगे तो 6 खिलाड़ी का, लेकिन उसके पीछे 79 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ऑक्शन में आपके पास 40 करोड़ बचेगा, फिर मेगा ऑक्शन है, कम से कम 40 करोड़ में 20 खिलाड़ी खरीदना पॉसिबल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखा जाए तो हैदराबाद को इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अगर पैट कमिंस कप्तान रहेंगे तो 100% पैट कमिंस को तो 18 करोड़ मिलने वाला है। पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासिन, नीतीश कुमार रेड्डी, ये 4 खिलाड़ी हो सकता है कि हैदराबाद रिटेन करे। बस दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि हैदराबाद किस किस को रिटेन करने वाली है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग एपिसोड 1 नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। इस एपिसोड में इतने दोस्तों। आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। पीस आउट।